मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको देखेंगे कि यह एक अप्रेंटिस वैकेंसी है। ठीक है, इस अप्रेंटिस वैकेंसी में आप देखेंगे कि यह आप जो देख लीजिए कि यह मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपको इससे वैकेंसी निकल के आई है, जो भारत सरकार का उपक्रम इसमें तैयार होता है। ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम इसमें तैयार होता है, जो डकयार्ड रोड मझगांव मुंबई से यह वैकेंसी है। और इस वैकेंसी को बारीकी से हम लोग समझेंगे कि वैकेंसी में क्या है, आपको कौन कौन से आपको ट्रेड का कितना सीट है, उस सभी के बारे में आपको अच्छी तरह हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरह हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए देखते हैं आपको इसको। मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के जो वैकेंसी है जो आपको अप्रेंटिस के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे देखिए आपको यहाँ सभी समझे कैसे दिया हुआ है, सभी ट्रेड का समझे कैसे दिया हुआ है, जो देख रहे हैं सभी ट्रेड का आपको समझे कैसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सभी ट्रेड में आपको कौन कौन से कितना वैकेंसी है, जो कैटेगरी वाई भी आपको दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि आपको पहला जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको यह वैकेंसी है, जो अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें टोटल पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है ना, आपको जो देख रहे हैं कि इसमें क्या है 31 पोस्ट है, जिसमें 31 पोस्ट में आपको अदर के लिए आपको 13 और ओबीसी के लिए आपको 9 और EWS के लिए आपको 3 और SC के लिए आपको 3 और ST के लिए 2 है। ठीक है, आपको फीटर को उसी तरह देख लेते हैं कि फीटर में जो देख रहे हैं कि वैकेंसी किस प्रकार है। तो इस फीटर के वैकेंसी में आप देखेंगे कि 57 आपको पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपको 57 पोस्ट फीटर के लिए है, जिसमें आपको अदर के लिए आपको 24, ठीक है, ओबीसी के लिए 17 और EWS के लिए 5 और SC के लिए आपको 7, ST के लिए 3। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो और भी पोस्ट है, जैसे पाइप फिटर पोस्ट है। तो पाइप फिटर के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें आपको जो पाइप फिटर में जैसे आपको 64 पोस्ट, ठीक है, और फिर आपको समझिए कि इससे 10 पोस्ट। तो पाइप फिटर के लिए इसमें आपको अलग अलग जो है ना पोस्ट आपको दिया गया है। ठीक है, और इसमें सभी को समझिए कि देख रहे हैं कि पाइप फिटर फिर है, उसको बाद है कि आप देख रहे हैं इधर जो स्ट्रक्चरल फिटर है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फिटर है। ठीक है, तो इस सभी के लिए 2 वर्ष का आपको यह ट्रेनिंग आपको दी जाती है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, जो 2 वर्ष का ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको देखेंगे कि इसमें प्रथम वर्ष में, ठीक है, जो प्रथम वर्ष में आपको क्या है कि 6,000 रुपया आपको स्टाइपेंड भेटने वाला है। ठीक है, स्टाइपेंड जो 6 पर मंथ जो है ना 6,000 रुपया भेटने वाला है। ठीक है, और उसको बाद द्वितीय वर्ष में जो देख रहे हैं कि 6600 रुपया आपको पर मंथ आपको भेटने वाला है, जो ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, जो स्टाइपेंड भेटने वाला है, जो इसमें आपको अप्रेंटिस में जो 2 वर्ष की कराएगी, उसमें आपको प्रथम वर्ष में आपको 6,000 पर मंथ और आपको द्वितीय वर्ष में 6600 पर मंथ आपको भेटने वाला है। इसमें आप जो देख रहे हैं कि एज जो देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि एज में 1/1/2021 तक आपको 19 वर्ष तक, ठीक है, 15 से 19 वर्ष के बीच में आपको होना चाहिए। ठीक है, 15 से 19 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ऐसे तो आप SC ST OBC के लिए आपको छूट, जिस तरह से गवर्नमेंट छूट है उस तरह आपको भेटता ही है, जो आपको नीचे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आप फिर हम देख रहे हैं कि यह तो आपको क्या है कि ग्रुप A के लिए है, यह आपको वैकेंसी जो ग्रुप का है। ठीक है, और ग्रुप आपको B जो है, आपको ग्रुप ख जो आप देख रहे हैं, वह वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह हम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे ग्रुप आपको देख लीजिए बी में, ग्रुप बी की जो वैकेंसी है उसमें देख लीजिए कि ITI पास के लिए समझिए किससे आपको है। देखिए इसमें था कि आपको क्या है, जो इसमें जो 10th क्लास पास जो 10th किया हुआ है। ठीक है, तो 10th क्लास पास के लिए था ये। ठीक है, और 10th क्लास पास और फिर उसके बाद वह कराएगा जो 2 वर्ष के लिए वो कराएगा। ITI में आप जो ITI जो पास स्टूडेंट है, ठीक है, जो ITI पास स्टूडेंट है उसके लिए आप देखिए ग्रुप बी है। ठीक है,
तो ग्रुप बी में 1 वर्ष के लिए यह आपको कराएगी, ठीक है। 1 वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग देगी ITI वाले के लिए। और उसमें ITI वाले के लिए ट्रेनिंग जो है, जो पोस्ट आप जो देख लीजिए कि किस प्रकार से पोस्ट है, ठीक है। ITI वाले के लिए तो आप देख रहे हैं यहाँ ITI वाले के लिए जो ICTSM, ठीक है, जो पोस्ट है, जो स्ट्रक्ट आप देख रहे हैं कि यह वर्ग ख अर्थात आपको क्लास बी के लिए यह है। तो यह पोस्ट जो है आप देख रहे हैं कि यह इस प्रकार से है। आपको 15 पोस्ट दिया हुआ है, जो अदर के लिए, OBC के लिए आपको 8, और उसी तरह SC ST के लिए भी आपको पोस्ट है। जो ऊपर जिस तरह से हम बताए हैं आपको देख रहे हैं कि अदर OBC EWS SC ST, तो उसी तरह से आपको यह पोस्ट आपको नीचे जो दिया हुआ है, आपको पोस्ट जो दिया हुआ है वर्ग बी में, ठीक है, वर्ग आपको ख में, जैसे आप देख रहे हैं कि अदर के लिए 15, आपको OBC के लिए 8, और उसके बाद EWS के लिए 4, SC ST के लिए आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आपको सिमिलरली पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको ITI जो फीटर है, ठीक है, जो फीटर के लिए एक्स्ट्रा, इसको स्ट्रक्चरल फीटर इसको बोलते हैं, तो इसको स्ट्रक्चरल फीटर के लिए भी पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यह पोस्ट है, ठीक है। उसी तरह से सेम आपको पोस्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह 15 है आपको ICTSM में, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो आपको 29 है, और फीटर एक्सटर्नल में आपको 54 है, और कारपेंटर में आपको 28 है, ठीक है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि पर मंथ जो भेटने वाला है, 1 वर्ष का आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है, और आपको 8,050 रुपया आपको भेटने वाला है, आपको पर मंथ, ठीक है। उसके बाद है कि आप कारपेंटर के लिए 7,700 रुपया आपको पर मंथ भेटने वाला है, ठीक है। तो इसका एज जो होना चाहिए, इसका एज जो है आपको 16 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में आपको होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 1/1/2021 तक आपको 16 से आपको 21 वर्ष के बीच में यदि आपका एज है तो यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट बारीकी से हम लोग समझते हैं। जो ग्रुप ग में जो आप देख रहे हैं कि ग्रुप सी में हम लोग समझते हैं इसके। देखिए ग्रुप सी में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, अब उसको हम लोग देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो ये भी है आप ग्रुप सी, जो रीगर आपको ट्रेड होता है, ठीक है, जो रीगर ट्रेड होता है, जो 8वां क्लास पास होता है, ठीक है। 8वां क्लास पास के लिए जो ग्रुप सी के लिए आपको यह वैकेंसी है, तो 8वां पास के लिए जो है आपको इसमें देख रहे हैं, तो 8वां पास जो भर सकता है, जिसमें आपको रीगर जो ट्रेड है उसमें आपको 40 वैकेंसी इसके लिए है। और वेल्डर के लिए आपको रीगर के लिए 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको बाद है कि आपको वेल्डर जो गैस या एवं इलेक्ट्रिक वेल्डर बिल्डिंग के लिए जो वेल्डर होता है, उसका पोस्ट आपको 39 है, ठीक है। जो उसका पोस्ट क्या है, 39 पोस्ट है, और वह 1 वर्ष 3 माह के लिए वह आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 5500 रुपया आपको पर मंथ भेटने वाला है, ठीक है। और इसका एज जो है आप देख रहे हैं, इसका एज जो है 14 से 18 वर्ष इसका एज है, ठीक है। तो 8वें वाले भी जो 8वां पास जो है आपको वो भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एज जो 14 से 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीट जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से है। उसको बाद है कि आपको यह देखा जा रहा है कि नीचे आप देख लीजिए उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम लोग को नीचे देखना है। जैसे कि आपको यहाँ ध्यान दीजिए, इसको देखिए, आपको एज जो देख रहे हैं, एज रिलेशन जो छूट जो भेटने वाला है उसके बारे में बताया है कि SC ST के लिए आपको 3 इयर्स, OBC एंड 10 ईयर जो आपको दिव्यांग के लिए है। जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष दिया हुआ है, और उसके बाद OBC के लिए आपको 3 वर्ष, और दिव्यांग के जो होता है उसके गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 10 वर्ष। इस प्रकार से आपको छूट आपको दिया गया है एज में, ठीक है। तो सीट जो आपको उसमें ट्रेड बाय ट्रेड जो भी हम बताए हैं उसको सीट जो दिया हुआ है, उसमें आपको SC ST के लिए 5 वर्ष, और OBC के लिए आपको 3 वर्ष, और दिव्यांग के लिए आपको 10 वर्ष छूट भेटने वाला है एज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको इसमें कैटेगरी वाइज जो है ना, कैटेगरी वाइज आपको इसको क्वालिफिकेशन को बताया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक जो पास है, जो स्टूडेंट मैट्रिक पास है और 2 साल का जो उसको ट्रेनिंग भेटने वाला है, उसको लिए आपको क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो आपको तुम जो वह मैट्रिक में कम से कम आपको 50% मार्क्स आपको चाहिए टोटल विषय को मिलाकर, ठीक है। और उसको बाद समझिए कि यह फॉर्म आपको फिलअप कर सकता है जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, या फिटर के लिए भी आपको वह 10वीं में, ठीक है, 10वीं में आपको 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको जो देख रहे हैं कि उसी तरह से स्ट्रक्चरल फिटर में 50% मार्क्स आपको मैट्रिक में पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, जो 50% मार्क्स से पास होना चाहिए टोटल जोड़ने के बाद एग्रेड करने पर, तो वह यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसको बाद है कि नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पाइप फिटर में देखा जा रहा है, तो पाइप फिटर में भी 50% मार्क्स हुआ आपको होना चाहिए मैट्रिक में। नेक्स्ट उसको बाद हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप देखेंगे नेक्स्ट जो है आपको वर्ग बी में जो वर्ग ख जो देख रहे हैं, इस वर्ग ख में जो ITI वाले जो पास स्टूडेंट है उसके लिए जो है आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें 50% मार्क्स तो आपको होना चाहिए आपको मैट्रिक में, और साथ में आपको जिस स्टेट से आप किए हुए हैं, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे उस स्टेट से ITI पास आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया कि आपको ITI, ठीक है, मैट्रिक में 50% मार्क्स और प्लस आपको ITI जो है ना पास स्टूडेंट यह फॉर्म फिलअप कर सकता है, जिस ट्रेड बाई ट्रेड आपको क्वालिफिकेशन इस तरह से सभी में 50%, लेकिन मार्क्स मैट्रिक में अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कारपेंटर या आपका स्ट्रक्चरल फिटर या जो भी ट्रेड है इसमें जो देख रहे हैं सभी ट्रेड के बारे में हम चर्चा किए हैं ऊपर, उस सभी ट्रेड में आपको क्वालिफिकेशन वही खोज रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन के बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देखेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नीचे जो हम देख रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको देखिए आपको जो है ना इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। पहले तो मैट्रिक वाले के देख लीजिए, ठीक है, जो 10वीं उत्तीर्णता जो उत्तीर्ण 10वीं जो है पास वाले जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें उसका जो सिलेबस जो देख रहे हैं कि इंग्लिश और जीके जो 25 नंबर का पूछने वाला है, 25 क्वेश्चन पूछने वाला है, और फिजिक्स क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स से जो है देख रहे हैं कि यह 25 क्वेश्चन पूछने वाला है। केमिस्ट्री से आप देख रहे हैं तो इससे भी 25 क्वेश्चन पूछने वाला है, और मैथ से आपको जो देख रहे हैं कि मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैट्रिक पर फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपको जो ITI जो पास स्टूडेंट है वह जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए आप जो देखेंगे, ठीक है, जो उसके लिए आप देखेंगे कि यह आपको इंग्लिश जीके जो 25 क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश और जीके में पूछने वाला है, ट्रेड थ्योरी में 25 क्वेश्चन, और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस में जो आपको मैथ जो ITI का होता है उससे आपको 25 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है आपको ITI का उससे आपको 25 क्वेश्चन, और उसको टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आप देखेंगे आपको जो 8वीं पास है जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे जो कुछ स्टेट में उसके लिए आपको इंग्लिश और जीके 25 क्वेश्चन, फिजिक्स आपको 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री आपको 25 क्वेश्चन और गणित 25 क्वेश्चन, टोटल आपको 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिमिलरली जो है ना आपको सब्जेक्ट में आपको यह मैट्रिक ITI और 8वीं के लिए आपको यह सिलेबस आपको दिया हुआ है,
और सिंपल है, अच्छी तरह इसको फॉर्म फिलअप करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी आप ध्यान देंगे कि यह ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको है कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर पड़ेगा, उसमें आपको देख लीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश वाले जो है ना उसमें आप देखेंगे, जो इंग्लिश वाले में देखेंगे कि क्या करा है। देखिए इसमें आपको देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले में देखेंगे कि आपको मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद, ठीक है, ये सभी 4 जगहों पे आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, ठीक है। और ये चारों जगह पे आप एग्ज़ाम सेंटर को चूज करेंगे और वहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा यही 4 जगहों पे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। देखिए हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एग्ज़ाम फी इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम फी कितना लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे, एग्ज़ाम फी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें जो है ना देख लीजिए, पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना एग्ज़ाम फी का, उसमें जो है यही देख लेते हैं। आपको यहाँ आपको देख लेते हैं, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ देख लीजिए कि आपको ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईएफसी कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू पे, आपको 100 रुपया आपको होगा, ठीक है। बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल जो देख दिया गया है कि आपको किसका 100 रुपया लगने वाला है, लेकिन SC ST के लिए आपको नहीं लगेगा, ठीक है। जो फी SC ST PWD अन कैंडिडेट और एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस फेवर have to valid caste and applicability certificate, otherwise application will be not be accepted। देखिए इसमें जो कह रहा है आप देख लीजिए, आपको यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। SC ST और दिव्यांग वर्ग के संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और इसमें SC OBC, ठीक है, अदर इत्यादि जो कैटेगरी है इस सब के लिए आपको 100 रुपया आपको लगने वाला है। SC ST के लिए छोड़कर, दिव्यांग को छोड़कर और सभी कैटेगरी को आपको 100 रुपया पेमेंट आपको इस क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए अब देखिए कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म जो है आपको दिया गया, इस फॉर्म को आपको जाकर समझिए कैसे, इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, इसको आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जाकर इसको इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप डेट देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे नंबर जो डेट है उसको डेट देख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है आपको 23 दिसंबर है, ठीक है। और उसको बाद है कि आपको ऑनलाइन जो लास्ट डेट है आपको 11 जनवरी है। और उसको देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो आपको फर्स्ट वीक फरवरी में आ जाएगा और एग्ज़ाम जो हो जाएगा आपको सेकेंड वीक फरवरी में, ठीक है। चलिए तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करें। और ये अच्छा आपको अप्रेंटिसशिप का आपको समझिए कि फॉर्म है, इसमें बहुत ही अच्छा है। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।